हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 पॉलिनोमियल। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेनली क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज़ उसको देख लें ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आएगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आई बटन में आपको भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी बेसिक्स के बारे में कि जितने भी बेसिक थे आपका वो चीज़ बात किया गया था, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो थी दूसरे वीडियो में हम लोग की थी वो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने 4 टाइप देखा गया था और वही 4 टाइप के क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में होंगे। ठीक है, और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब आज क्यूबिक पॉलिनोमियल का अस्तित्व मिटा देंगे हम लोग। अगर आप ध्यान से देखते रहेंगे लास्ट तक वीडियो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में कोई भी तकलीफ नहीं होगा किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन अपडेट टाइम पे मिलते रहे। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि यहाँ पे हमने 2 चीज देख लिया है, पहला बेसिक और दूसरा क्वाड्रेटिक का टाइप। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैं बात करूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा बात किया था। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं कि द पॉलिनोमियल व्हिच हैज मैक्सिमम डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अगर हमने इसका जीएफ का बात करूं, जीएफ का मतलब हुआ जनरल फॉर्म। ठीक है, गंदी बातें मतलब हो दिमाग में। देखो जीएफ का मतलब क्या, जीएफ नहीं मैं जनरली फॉर्म लिख रहा हूं तो तुम अपने दिमाग में क्या क्या सोच लोगे, जनरल फॉर्म। ठीक है, इसको शॉर्ट में लोग जीएफ भी बोलते हैं। इसका अगर बात करूं तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ax³ प्लस bx प्लस c x² होगा ना, x प्लस d। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। अगर मैं बात करूं कि क्वाड्रेटिक में हमने क्या दिखा था, ax² प्लस bx प्लस c था वहां पे, यहाँ पे 1 डिग्री बढ़ गया, यहाँ पे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और ये ध्यान रहे कि यहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो ये पूरा बात 0 हो जाएगा और ये फिर क्यूबिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जनरल फॉर्म किसी का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब बात करेंगे कि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या फिर हमने जो देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके बीच का रिलेशन देखा था, उसके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, वैसे हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करोगे कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, एग्जैक्टली 3 होंगे। ठीक है, मैंने आपको बात किया था, ये अभी बताया था कि जितना डिग्री होता है, जो हाईएस्ट वेरिएबल पावर होता है वही उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 3 होगा। इसका मतलब कि इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने बार, 3 बार काटेगी। कितने बार, 1 2 3 बार। मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो 3 वैल्यू होगा x का। इसका मतलब है कि जो 3 डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं, उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, 3 सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि पॉलिनोमियल का क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। तो इसका कितना, 3 पॉलिनोमियल होंगे। तो मान लेते हैं कि इसका जो पॉलिनोमियल है उसका जो जीरोज है वो 3 है। ABC XYZ तो नहीं दे सकते क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या ले लेंगे, तो इसका जीरोज जो है 3 जीरोज होंगे। तो जीरोज को हम लोग बात करें तो जीरोज हम लोग मान सकते हैं 3 जीरोज। एक मैं बात कर रहा हूँ, एक को ले लेता हूँ अल्फा, वहां पे लिया था हमने, दूसरा बीटा एंड तीसरा को ले लेते हैं गामा। इसको गामा बोलते हैं ना, ये गामा है, अल्फा बीटा एंड गामा, ये 3 जीरोज है। इसमें जब रिलेशन का बात करेंगे तो वहां पे हमने देखा था क्या, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज देखा था हम लोग ना। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज देखेंगे हम लोग, वहां पे क्या होता करता था सम ऑफ जीरोज -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, -b/a, सेम चीज है। ठीक है, वहां पे भी -b/a और यहाँ पे भी -b/a। ठीक है, दूसरा बात यहाँ पे एक चीज और, इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या, -b/a।
ए, एक ही बात है। दूसरा मैं बात करूं तो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा जो होता है, दूसरा को हम लोग बोलते हैं क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज। मतलब इसमें सम भी होगा प्रोडक्ट भी होगा। तो वैसे कैसे होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दो का प्रोडक्ट लेंगे और उसको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले लेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो पहला होगा अल्फा, एक मिनट, अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा, और फिर गामा इंटू अल्फा। ये तीनों को हम लोग कर सकते हैं, या गामा इंटू अल्फा। ये इसको हम बोलते हैं क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये सम ऑफ प्रोडक्ट जो होता था, या फिर आप वहां पे देखेंगे कि जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात किया था, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात किया था, वहां पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे c बाई ए, क्या था, c बाई ए। तो यहाँ पे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं c बाई ए, इसको हम लोग ब्रैकेट में रख सकते हैं। और तीसरा जो बात होगा वो क्या हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये क्या होगा, तो ये हो जाता है माइनस डी बाई ए, और इसको भी आप ध्यान रखेंगे, माइनस डी बाई ए। तो आप नोटिस कर पाएंगे कुछ चीज़, तो आपको दिख जाएगा कि जितने भी डिनोमिनेटर है, जो भी रिलेशन है आपका, उसमें जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा ए रहता है। मतलब जो कोफिशिएंट होगा सबसे हाईएस्ट डिग्री का, वही नीचे होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। वहाँ पे हमने देखा था बी बाई ए सम ऑफ जीरोज था, यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, सी बाई ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। अब ए बी सी डी आपको तो यहाँ पे दिख रहा होगा कौन कौन क्या क्या है, इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए को क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड डी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये था आपका रिलेशन। ठीक है, किस चीज में, जीरोज में। तो इसको आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे मैं बात करूंगा कि इसका हम लोग जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, और जीरोज दिया रहेगा तो पोलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमने पोलिनोमियल का बात किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसका एक जनरल फॉर्म होता था कि किस, अगर जीरोज दिया है तो आप उसको पोलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं। वैसे इसका भी अगर मैं बात करूं कि जो px होगा या fx होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल का, हम लोग क्यूबिक का ही बात कर रहे हैं ना, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का अगर मैं बात करूं तो क्यूबिक में, सॉरी, क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फॉर्म होता है पोलिनोमियल, ये होता है आपका के, तो रहेगा बाहर, हमने के वहां भी देखा था, यहां भी देखेंगे हम लोग के रहेगा ही बाहर, के इंटू वहां पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब, माइनस, फिर से हम लोग यहाँ पे रख देंगे सम ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इंटू, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस फिर सम ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे ना, तो यहाँ पे अल्फा, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू अल्फा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स, और लास्ट में प्लस कर देंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा, और ये हो जाएगा आपका किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरलाइज फॉर्म। अगर आपको अल्फा बीटा गामा पता है तो आप इस फॉर्म पे बैठाकर आप पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि ये चीज हुआ हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम बात करेंगे जो थ्योरेटिकल पार्ट हमने देखा है उसके लिए प्रैक्टिकल क्या बेनिफिट्स हैं। अब देखेंगे कि ये जो हम लोग पढ़े हैं इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ये तो हमारे हथियार हो गए, ठीक है, हथियार जानते ना, गुड, ये वेपन्स हो गए। ठीक है, अब हमको कैसे लड़ना है और किस टाइप से जो हमारा इनेमी है, हमारा जो शत्रु है वो अटैक करेगा, ये हमको देखना है। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। चलिए, मेरे पास एक छोटा सा बुक है, आपको दिखाता हूँ। कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग 4 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे ना, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 4 टाइप के क्वेश्चन देखा है, वैसे इसमें भी हम लोग 4 टाइप के पोलिनोमियल, सॉरी 4 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, और 4 टाइप के क्वेश्चन में आपको ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा उसके सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएंगे। अब विश्वास रखिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे।
चलिए देखिएगा क्या है कि सबसे पहला जो क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि आपको जीरोज दिया रहेगा और जीरोज देने के बाद उसको क्या करेगा कि बोलेगा कि चेक कीजिए कि ये जो जीरोज हैं वो पॉलिनोमियल के हैं कि नहीं है, और उसके बाद बोलेगा कि आप रिलेशन वेरीफाई कीजिए कोफिशिएंट एंड जीरोज में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहां से। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट टाइप 1 ना, 4 टाइप का बात करूंगा मैं। क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेरीफाई दैट 3, -1 and -1/3 are zeros of polynomial px इक्वल टू दिया हुआ आपका 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और -3, ठीक है। एंड देन वेरीफाई द relationship between zeros and coefficient of polynomial। कोफिशिएंट ही मैं लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन है और इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। पहला टाइप के पहला आपको जीरोज दिया रहेगा, उसको आपको वेरीफाई करना है कि वो जीरोज हैं कि नहीं है, और जीरोज हैं तो फिर आप क्या कीजिए कि उसको वेरीफाई कीजिए इसका रिलेशन, कि ये वेरीफाई होते हैं कि नहीं, जो हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये वाला जो पढ़ा है हमने रिलेशन, उसको वेरीफाई कीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि जो वेरीफाई करेंगे वो कैसे वेरीफाई होगा, तो सबसे पहले ये तीनों को हम लोग इसमें पुट करेंगे, और पुट करने के बाद अगर जीरो आ जाएगा, अगर उसका वैल्यू जीरो आ जाएगा पॉलिनोमियल का, तो उसका जीरोज होगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो ठीक है, सॉल्यूशन वो देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि px कितना है आपका, px आपका 3x स्क्वायर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं px को चलिए देखिए px क्या है, px आपका 3x स्क्वायर माइनस 5x सॉरी 3x क्यूब ना, 3x क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस माइनस 3, ये चीज़ है। आपको इसको पुट करना है, तो आप निकालिए p3 निकालेंगे तो 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 और माइनस 3, इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस कितना होगा 5 इंटू 9 माइनस 11 3 जा 33 माइनस 3, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा कितना 45, और ये हो जाएगा आपका कितना 33 और ये हो जाएगा 3, इस सब को जोड़ दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 81 माइनस 81 कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब कि P3 जो है उसके P3 पे Px का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब कि 3 जो है 0 है, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ पे कि सो 3 इज 0 ऑफ Px का 0 है। फिर क्या करेंगे, दूसरे में हम लोग P-1 निकालेंगे, ठीक है। तो P-1 निकालिएगा तो 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 और माइनस 3। अब देखेंगे यहाँ पे इसको करेंगे तो माइनस का क्यूब है, मतलब माइनस का पावर ऑड है, इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा, 3 इंटू -3 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो ये इसका जो स्क्वायर होगा -1 का, वो स्क्वायर करने के बाद +1 हो जाएगा, +1 और -5 करेंगे तो ये -5 ही रह जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 11 माइनस में -1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ही में रह जाएगा। ये तीनों को आप जोड़ दें माइनस वाले को तो -11 हो जाएगा और +11, -11 प्लस 11 कितना होगा 0। इसका मतलब कि -1 पे भी इसका वैल्यू कितना आ गया 0, तो लिख देंगे सो -1 इज 0 ऑफ Px का 0 है। फिर
एक तीसरा बात है, और तीसरा क्या चीज़ है, तो है हमारे पास कितना, और -1/3, ठीक है। इसको आप अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हैं। तो -3 हो गया, तो p -1/3 रखेंगे हम यहाँ पे। तो आप विश्वास कीजिए कि इसको भी कीजिएगा आपको तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए हम दिखा देते हैं आपको, नहीं तो आप बोलिएगा कि सर आपने तो सिंपल वाला बता दिया और टेढ़ा वाला हम लोग के लिए छोड़ दिया। चलो 3 × 1/3 का होल क्यूब -5 × -1/3 का स्क्वायर, फिर क्या है -11 × -1/3 और -3। चलो देखो तो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ से मैं px नहीं ले रखूँगा, यहाँ देखेंगे 3 × क्यूब है तो ये तो माइनस ही रहेगा, और 3 का क्यूब कितना, 3 का क्यूब कितना होता है 27। यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे ये तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस, तो ये माइनस ही रहेगा। 5 × 1 5 होगा, और 3 का स्क्वायर 9। फिर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 11 क्या होगा, माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 11/3, और ये हो जाएगा -3। अब इसको काट देंगे 9 टाइम्स में, ये कितना आएगा, -1/9 -5/9 और +11/3 -3। चलिए देखिए, इसको अगर हम लोग तीनों को सॉल्व करते हैं, इसको तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपको। चलिए माइनस को एक साथ कर देते हैं हम लोग, -1/9, ये तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, या पूरे का एलसीएम ले लेते हैं ना। पूरे का एलसीएम में कितना होगा 9, यहाँ से कितना -1 -5, ये कितने 3 टाइम्स में तो 33, और यहाँ पे बाई 1 कर लेते हैं तो कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो माइनस, गड़बड़ हो गया क्या कुछ, सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर है 9, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सही है, 3 3 सही है, यहाँ पे सही है, 9 हो गया, 9 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे 27 होगा, ठीक है। इसको आप करोगे तो 0 आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे 27 और 5 32 और -1 33, तो ये सब मिलकर कितना आ जाएगा 33 -33 और बाई 9, तो 0/9 मतलब कितना 0। सो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि -1/3 इज ऑल्सो 0 ऑफ px, ये px का 0 है, ठीक है। तीनों को हमने वेरीफाई कर दिया कि ये तीनों जो हैं वो जीरोज हैं, लेकिन अब हमको क्या करना है कि अब हमको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम लोग अब मान लेते हैं कि अल्फा बीटा, इसको आप लिख लेंगे, अल्फा बीटा गामा हमको पता है और इसको हमको रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। इधर मिटाता हूँ, चलिए देखेंगे। तो पहले सम ऑफ जीरोज निकालेंगे हम लोग, सम ऑफ जीरोज को वेरीफाई करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज देखेंगे आप तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यही होता है, और ये क्या होता है -b/a। चलिए देखेंगे कि -b/a आ रहा है कि नहीं। अल्फा की जगह पे क्या है 3, बीटा की जगह पे +-1 और गामा की जगह पे +-1/3 इक्वल टू क्या -b/a। तो b की जगह पे देखिए a b, तो -5 और a की जगह पे 3, इतना आना चाहिए मेरा। चलो यहाँ पे देखते हैं, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस ये प्लस माइनस हो जाएगा /3 इक्वल टू क्या, ये माइनस प्लस 5/3। अब देखो यहाँ से इसका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 3, कितना टाइम्स 3 टाइम्स, 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 2 जा 6 -1 इक्वल टू क्या 5/3, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 5/3 इक्वल टू 5/3 हो गया। तो इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है -b/a है, और ये मेरा वेरीफाइड है, ठीक है। फिर दूसरा क्या देखेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे, फिर हम लोग प्रोडक्ट देखेंगे ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। तो सम ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे, ये पहला हो गया मेरा। दूसरा वेरिफिकेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्या करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये कितना होता है, तो ये होता है c/a, हमने पीछे बात की। अब देखेंगे यहाँ पे कि अल्फा की जगह पे क्या है, अल्फा की जगह पे 3, बीटा की जगह पे -1, फिर बीटा की जगह पे -1 और गामा की जगह पे -1/3, ठीक। फिर क्या है, गामा की जगह पे -1/3 और मल्टीप्लाई अल्फा की जगह पे 3, यही है। चलिए इक्वल टू क्या c/a आना चाहिए। तो c की जगह पे देखो a b c -11 है, तो -11/a की जगह पे क्या है 3, a की जगह पे 3 रख देंगे,
कोई तकलीफ नहीं है। चलिए यहाँ पे करेंगे तो -1 × 3 -3, इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा ये 1/3, इसको करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा -1। अब देखो ये करेंगे तो यहाँ पे -11/3 रहेगा ही, इसको करेंगे तो -3 और -4 और प्लस 1/3, इसका एलसीएम हम लोग ले सकते हैं। एलसीएम कितना होगा 3 टाइम्स 3 4 जा 12 -12, अब 1 टाइम्स तो 1 इक्वल टू क्या -11/3, ये हो जाएगा कितना 12 में से 1 गया -11/3 और यहाँ भी आएगा -11/3। तो फिर यहाँ पे भी आपको वेरीफाइड हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट। अब हमको तीसरा जो वेरीफाई करना है वो वेरीफाई कर देना है क्या कि प्रोडक्ट जो है वो सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जगह है यहाँ पे देख लेना। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है -d/a होता है ना। अब सुनो कि यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है 3, बीटा की जगह -1 और गामा की जगह पे -1/3, ये कितना आना चाहिए -d/a। तो d कितना है -3 और a कितना है 3। तो इसको देखोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तीनों को तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे एक और माइनस होगा ना, ये -3 पहले से और यहाँ माइनस पहले से रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि यहाँ पे 3/3 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस 3/3, ये कट जाएगा 1 और इधर भी कट जाएगा 1 = 1। तो यहाँ पे भी आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया। और ये था आपका पहले टाइप का क्वेश्चन कि अगर आपको जीरोज दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले जीरोज को चेक करना है उसमें पुट करके कि वो उसका जीरोज है कि नहीं, और दूसरी बात आपको चेक करना है कि जो जीरोज है वो कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। तो ये हुआ हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन कि एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे, इस टाइप से और भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब आपको जीरोज भी फाइंड करने के लिए बताएंगे कि जीरोज आखिर फाइंड कैसे करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, उसका भी बात करूंगा मैं। लेकिन पहले और देखते हैं कि और क्या टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं जितना हमने अभी तक सीखा उसके बेसिस पे। चलो दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है और हमसे किस टाइप से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है वो सारे कुछ देखेंगे। चलो आ जाओ देख लो। दूसरा टाइप होगा कि आपका जीरोज का सम प्रोडक्ट, और दूसरा टाइप जो है टाइप 2 में बात करें हम लोग तो गिवन क्या रहेगा, आपको मैं इसी फॉर्म में लिख दे रहा हूँ ना। गिवन क्या रहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये गिवन रहेगा पहला। दूसरा क्या गिवन रहेगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा, ये गिवन रहेगा। और तीसरा गिवन रहेगा आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, या फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है कि अल्फा बीटा गामा तीनों ही दिया रहेगा। एक ही बात है, अगर ये तीनों दिया तो ये तीनों आप निकाल सकते हैं। तो ये तीनों दिया रहेगा और आपको निकालना क्या है fx इक्वल टू व्हाट, ये चीज मतलब टाइप दूसरा में है कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा ना, सॉरी, अल्फा बीटा गामा। चलो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे कि चलो कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो दिया है ये गिवन रहेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा आप समझेंगे इसी में लिख देंगे, क्योंकि मैं फिर से लिखूंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। चलो मान लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा में हमको दिया हुआ है। मान लो कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हमको 2, ये दिया आपको कितना -7 और ये दिया आपको -14। ठीक है, हमको क्या निकालना है fx। तो fx याद करो कि fx क्या होता था, तो fx इक्वल टू हमने पढ़ रखा है कि क्या होता है k इंटू एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज होता था तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा गामा, यही होता था हमारा जनरल फॉर्म। तो बस आप क्या कर दो, सबकी जगह वैल्यू रख दो। तो के यहाँ पे रहेगा ही, एक्स क्यू तो रहेगा ही, और इसके जगह पे क्या रखते हैं 2, तो -2 एक्स स्क्वायर, इसके जगह क्या रखेंगे -7 तो प्लस है और माइनस तो माइनस हो जाएगा -7x, और इसके जगह क्या -14 तो -14 आ गया आपका।
इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि या तो तीनों अल्फा बीटा गामा दे दे अलग अलग, तो आपको ये तीनों निकालना होगा। अगर तीनों दे दे तो आप इसको डायरेक्टली पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वो हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। और ये आप याद करेंगे, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा अगर, तो आप देखेंगे कि सेम पहला जो टाइप का क्वेश्चन था वहां भी था इसी टाइप का, और सेकंड टाइम इस टाइप का भी हमने क्वेश्चन देखा था। बस फर्क इतना था कि वहां पे क्वाड्रेटिक था, यहाँ पे क्यूबिक है। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है कि कोई आपको रिलेशन दिया हुआ है जीरोज में, ठीक है, जीरोज में रिलेशन दिया हुआ है, और उस रिलेशन के आधार पे आपको क्या करना होगा कि उसके कोफिशिएंट में कुछ रिलेशन निकालना होगा। तो मैं यहाँ पे बात करूं कि क्या हो सकता है थर्ड टाइप का क्वेश्चन। ये टाइप कौन सा था? ये टाइप सेकंड था ना, टाइप 2 था ये। अब टाइप 3 का देखिए कि टाइप 3 में क्या पूछा जा सकता है। हमने 4 टाइप का बात किया और चारों टाइप का बात अभी कर लेंगे। उसके बाद ये जब चैप्टर हम फिनिश कर लेंगे तो हम लोग एक क्वेश्चन का सेशन लाएंगे, 1 से 1.5 घंटे का क्वेश्चन रहेगा। उसमें सीबीएसई में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, और जो पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आ सकता है, वो सारे को हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। इसके साथ साथ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे और कुछ और भी बुक्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो थर्ड टाइप होगा वो क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन सब बोले थे ना, ये थ्री टाइप, थर्ड टाइप, ठीक है। यहां पे दिया रहेगा फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट of polynomial px if its zeros satisfy certain रिलेशनशिप। समझेंगे बात को, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ बोल रहा है कि दूसरा जो तीसरा टाइप का जो प्रॉब्लम हो सकता है वो कैसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि आपको कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। कब? जब उसका जो जीरोज है वो किसी एक सर्टेन रिलेशन को वेरीफाई करता है या उसको सेटिस्फाई करता है। तो मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ आपका, जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे टाइप 3 में जो क्वेश्चन आ सकता है, किस टाइप का आ सकता है। मैं एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक एक ही क्वेश्चन बनाना है। आपको इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको पहले सोचना है कि किस टाइप पे वो है और किस टाइप पे होने के बाद वो कैसे बनेगा। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कंडीशन which must be satisfied by the coefficient हवा बहुत तेज चल रही है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल fx इक्वल टू, देखेंगे क्या है, x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r। और बोला क्या कि इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द सम ऑफ इट्स टू जीरोज इज 0 देन फाइंड द रिलेशनशिप या कंडीशन विच सेटिस्फाई द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। हमको बोला है क्या कि उस कंडीशन को आप फाइंड कीजिए जिसमें क्या हो कि अल्फा प्लस बीटा का सम 0 हो। तो इसके जो पॉलिनोमियल है
उसमें कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो दिया है उससे हम लोग चलेंगे। तो क्या दिया हमको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको जो भी आता है आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको कोफिशिएंट में रिलेशन लाना है। मतलब कोफिशिएंट यहाँ पे क्या क्या है, तो P Q R इसमें रिलेशन लाना है। मतलब आपको x को हटा देना है। तो आपको तो कम से कम एक जीरो चाहिए, तभी तो आप इसमें पुट करोगे। जीरो पुट करोगे तभी क्या होगा आपका, इसको जीरो को पुट करेंगे और उसमें रिलेशन आएगा। तो मतलब मेन मोटो मेरा ये है कि सबसे पहले हम एक जीरोज निकाल लें। यहाँ पे तुमको जीरोज नहीं पता है, क्या पता है, रिलेशन। तो सबसे पहले आपको एक जीरोज निकालने के लिए कुछ चाहिए होगा, और वो क्या होगा कि आपको रिलेशन लाना होगा पहले इसके बीच में। तो आप देखो तो कौन सा रिलेशन करोगे तो आपका इजी होगा। ठीक है, एक तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सम ऑफ जीरोज कर दो, सम ऑफ प्रोडक्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर सकते हो, तीनों में से कोई आप करो, या फिर एक से अधिक भी यूज हो सकता है कि हमारा जो एक जीरो है वो इजिली निकल जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना। और अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कितना, 0। इसके जगह पे हम लोग 0 रख सकते हैं, 0। तो प्लस गामा इक्वल टू क्या, माइनस बी की जगह पे, बी की जगह पे पी है आपका, तो माइनस पी, और ए की जगह पे कुछ नहीं है तो 1। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से प्लस करेंगे वही होगा, गामा इक्वल टू कितना, ये पी माइनस माइनस प्लस और बाई 1 करेंगे तो कोई नहीं। मतलब गामा का जो वैल्यू आया मेरा वो कितना आ गया, पी आ गया। गामा कितना आ गया, पी। तो इसका मतलब कि एक जीरो हमको मिल चुका है, गामा और पी बराबर है। अब क्या करेंगे कि अगर हम लोग इस पी को इसमें पुट करेंगे, अगर ये जीरोज है, गामा जीरोज है और उसका वैल्यू पी है, अगर इसमें पुट करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों 0 आना चाहिए, क्योंकि जो पी है आपका, सॉरी अल्फा, गामा जो है इसका जीरोज है। हम क्या बोल रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा इसका क्या है, जीरोज है। हम लोग मान लिए कि अल्फा बीटा का वैल्यू 0 है और गामा इसका थर्ड जीरोज है, और तीनों का सम कितना होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से क्या होगा कि गामा का वैल्यू आएगा कितना, पी। अगर हम लोग एफ गामा निकालें तो क्या आना चाहिए हमारा, 0। क्यों, क्योंकि गामा जो है पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे गामा का जब क्या पुट करें, हम लोग गामा का जब क्या पुट कर सकते हैं, तो यहीं पे देख ले क्या, चलो यहीं पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर देखो, एफ गामा निकालना हमको कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे जहाँ पे गामा है वहाँ पे हम लोग क्या वैल्यू रख देंगे, पी। तो देखेंगे क्या होगा कि यहाँ पे पी क्यू होगा ना, यहाँ पे देखिए गामा, जहाँ पे एक्स वहाँ पे पी रखेंगे ना, क्योंकि गामा 0 है, गामा का वैल्यू कितना है, पी। फिर यहाँ पे रखेंगे माइनस पी इंटू पी स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या रखेंगे, प्लस क्यू इंटू पी और माइनस आर इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू हमने किया 0। चलिए देखेंगे, अब ये तो पी क्यू और ये भी कितना, माइनस पी क्यू, और ये क्या हो जाएगा, प्लस पी क्यू और ये हो जाएगा माइनस आर इक्वल टू 0। ये तो उड़ी बाबा। अब क्या बचा मेरा, पी क्यू माइनस आर इक्वल टू 0। एक तो आपका यही रिलेशन हो सकता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या आर को इधर भेज दिए तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू। ये आपका रिलेशन हो गया, किसमें, यही कंडीशन है जिसमें आपका अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 0 होगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और ये आपका अच्छा टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें बच्चे लोग क्या करते हैं कि उनका दिमाग थोड़ा सा घूमता है, लेकिन ये अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप इसको वो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए, और जो हमारा लास्ट में 4th टाइप है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए क्या इस पे, एक और क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। देखो यार रहने देते हैं, हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना तो बात करेंगे। जो 4th टाइप का क्वेश्चन है वो क्या है, तो 4th टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और 4 टाइप हमने क्वाड्रेटिक में बात किया, 4 टाइप क्यूबिक में, और 5 टाइप का और क्वेश्चन बात करेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और ये 4, 4, 8 और 5 13 टाइप के क्वेश्चन में आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। इससे एक बाहर आ गया क्वेश्चन तो आप आना मेरे चैनल पे, वीडियो को डिसलाइक मारना और चले जाना। ठीक है, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं होता है, और हम आपको बाउंड्री बना के पढ़ा रहे हैं कि इसके अंदर ही सारा कुछ होगा। तो
चौथा जो होगा क्वेश्चन वो क्या होगा, चौथा टाइप मैं बात करूं टाइप 4 का, तो इसमें आपको जीरोज फाइंड करना होगा, ठीक है। ऑन फाइंडिंग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें आपको जीरोज फाइंड करना होगा। समझेंगे कि जीरोज कैसे फाइंड होगा और किस टाइप से आपको क्वेश्चन बता। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको 2 जीरोज दिए हों, जैसे कि 2 जीरोज में वहाँ पे रिलेशन दिया हुआ था, यहाँ पे 2 जीरोज दिए हों, या 2 जीरोज के बारे में कुछ हिंट हो, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ और वो है क्वेश्चन कि इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, बोला है क्या, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, क्वेश्चन फर्स्ट मैं लिख देता हूँ, इफ 2 zeros of polynomial fx इक्वल टू है आपका एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12, ये आपका fx है r √3 and minus √3, then find थर्ड जीरो। देखो यहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमको क्या था कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था 0, और यहाँ पे 2 जीरोज दिया हुआ है और हमको तीसरा जीरो फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे भी क्या है, 0 है, दिख रहा है। तो सिंपल हो गया, बस पिछले ही टाइप का क्वेश्चन था ये, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दिया, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या है यहाँ पे, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं कि अल्फा और बीटा हमको पता है कितना, अल्फा इक्वल टू कितना है हमको पता √3, और बीटा इक्वल टू कितना पता है -√3, ये पता है हमको। और थर्ड जीरो को मान लें, लेट थर्ड जीरो जो होगा, थर्ड जीरो उसको हम लोग मान लेते हैं क्या, गामा, ठीक। अब सुनेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, px आपको पता है तो रिलेशन लगा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है -b/a होता है ना। अब सुनेंगे कि अल्फा के जगह पे √3, बीटा की जगह पे -√3 और गामा की जगह पे गामा, और -b की जगह क्या होगा, b, देखो a b, तो यहाँ पे -4 और a की जगह कुछ नहीं है तो 1। अब इसको करो तो ये तो चले जाएंगे माइनस प्लस, तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, ये हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल था, एक रिलेशन दिया हुआ है आप, या फिर जीरोज दिया हुआ है आप निकाल दीजिए। अगर बोलेगा आपको कि यहाँ पे आ गया तो फिर रिलेशन वेरीफाई कीजिए तीनों का, तो आपको रिलेशन वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ और, 1-2 और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये छोटा टाइप का क्वेश्चन है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है हमको सुंदर सा, और बोला है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना। चलो देखो क्या है, यहाँ पे बोला है क्या कि एक पोलिनोमियल है, ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। एक पोलिनोमियल है fx, जो कि पोलिनोमियल दिया हुआ आपका x³ माइनस 5x² माइनस 16x और प्लस 80, ये आपका पोलिनोमियल है, ठीक है, fx दिया हुआ है। और बोलता है क्या कि इसके जो जीरोज हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन साइन अपोजिट है। मतलब यहाँ पे इसके 3 जीरोज हैं, अल्फा बीटा गामा, लेकिन बोला है क्या कि यहाँ पे जो 2 जीरोज है, इसके पहले 2 जीरोज वो क्या है कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन साइन उनका अपोजिट है। तो अगर मतलब एक अल्फा ले लें और एक अल्फा ले लें, एक बीटा ले लें और एक हम लोग गामा ले लें, तो अल्फा इक्वल टू अगर हम बात करें कि a है तो बीटा इक्वल टू -a होगा। a b c नहीं ले सकते हम लोग, कुछ और ले लेते, m n लेते हैं ना, m और n, m n नहीं बात कर रहे, m और m, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन साइन में अपोजिट हैं। और ये गामा हमको पता नहीं है और यही गामा को हमको निकालना है। तो फिर से आप देख रहे हैं कि उसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से देखा है। इसको क्वेश्चन को लिख दे क्या हम
चलिए क्वेश्चन भी लिख देते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल fx, और fx का वैल्यू कितना था, एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80, यह ना। इफ इट्स टू जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in sign, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा किया है। टेढ़ा क्या किया है, थोड़ा सा उसको पलट दिया है, कहने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन बात वही है। समझेंगे क्या है कि यहाँ पे वही चीज़ बोला है कि एफ एक्स कितना है, तो हम लोग मान लिए कि अल्फा बीटा गामा 3 इसके जीरोज हैं, और अल्फा इक्वल टू क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पहला 2 जीरोज मैग्नीट्यूड सेम एम एम है, लेकिन साइन क्या अपोजिट, एक प्लस है तो एक माइनस, हमको फिर क्या निकालना है, गामा। तो फिर आप देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा की जगह पे क्या एम, बीटा की जगह पे माइनस एम, और गामा तो हमको निकालना ही है। तो क्या होगा, माइनस बी की जगह पे क्या देखो, तो माइनस 5, ए की जगह पे कुछ नहीं है तो 1, इसका मतलब कि ये कट गया, गामा इक्वल टू क्या, माइनस प्लस 5, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से 4 टाइप का क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। अगर पूछा भी जा सकता है तो एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वो हो सकता है क्या कि तीनों जीरोज को हमको निकालना हो सकता है, कि हाउ टू फाइंड ऑल द 3 जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल विदाउट गिवन एनी जीरोज। अगर कोई जीरोज नहीं दिया है तो हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों जीरोज को कैसे फाइंड करेंगे, अगर एक जीरोज दिया है तो 2 जीरोज और को कैसे फाइंड करेंगे, ये सब का बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम का बात करेंगे, जो कि आपका एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वहां से, और वहां से एक क्वेश्चन लगभग फिक्स होता है हर एक एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल।